वो तो लाइन लॉसेस कब हो गए? मुजम्मिल साहब, कैसे देखते हैं आप इस तमाम वाक़यात को? कल आपसे गुफ्तगू नहीं हो सकी, हालांकि बड़ा अहम था आपकी बातें सुनना, तो आज मैंने ख़ुसूसी दरख्वास्त की कि आप हमारे साथ हों। कैसे देख रहे हैं इस सारे वाक़यात को? सर ज़रा नवाजी, मेरे सामने अभी अभी एक आर्टिकल आया है। हाँ, मैं सिर्फ 2 लाइनों में वो आर्टिकल बताना चाहूँगा। तो हम सब जो है ना, वी विल फील मोर एनर्जाइज्ड और मोर प्राउड व्हाट वी हैव। ये आर्टिकल लिखा है यूरेशिया फ्यूचर ने, और उसका टाइटल है पाकिस्तान द ग्लोबल पाइवट स्टेट ऑफ 21st सेंचुरी। तो और ये इसका जो सहाफ़ी है वो कोई पाकिस्तानी या इंडियन या कोई अरब नहीं है। उसका सहाफ़ी है, जो राइटर है वो एंड्रयू कॉर्बियो है। और वो ये लिखते हैं सर पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान प्रॉमिसिंग इकोनॉमिक पोटेंशियल, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी कैपेबिलिटीज एंड अनपैरेलल्ड जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन combined with its world-class military and proven diplomatic fineries over the decades to turn the South Asian country into the global private state of 21st century. This is the article just जी मैं देख रहा हूँ, मैंने खोला, मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने आ गया जी। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जी। well तो said। ये टाइटल है और दुनिया ये बात कर रही है हमारे मुल्क के बारे में इस वक्त। अच्छा, हम जी तो आप इससे हमारी जो रोज बात होती थी, इकोनॉमी, रिलीफ, पैसा, धंधा, उस पे भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, बात ये कि सबसे पहली बात ये है कि दुनिया चेंज हो रही है, इस तरह इकोनॉमिक्स भी चेंज हो रही है। जो इकोनॉमिक्स की पहले दकियानूसी बातें होती थी कि आपको अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है तो आईएमएफ होगा तो आपकी दुकान चलेगी, और आईएमएफ नहीं होगा तो आप बंद हो जाएंगे, आप डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। पिछले 6 महीने में अजीब अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो गई। पहले पाकिस्तान एकदम फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ गया, एकदम पाकिस्तान को पैसे मिलना शुरू हुए सऊदी अरब, यूएई से। फिर उसके बाद ओवरनाइट जो है हमने देखा कि लोग कहते थे आईएमएफ में चले जाओ वरना फॉरेन, ये तो आप भीख के पैसे ले आए हैं, आप कितने अरसे इस भीख के पैसे को चलाएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगा आपकी कंट्री में, आप आईएमएफ पे चले जाएं। अब हम आईएमएफ पे जो है हमारी लीडरशिप जो है वो उस पे जो अड़ गई कि भाई जाएंगे तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन में जाएंगे, इस दफ़ा आईएमएफ के आगे झुकेंगे नहीं। तो उस पर अभी फैसला हो ही रहा था। हमने अभी तक आईएमएफ में जाने ना जाने का फैसला नहीं किया, लेकिन हमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के जो वाइब्स आना शुरू हुए, वो कल उसकी पहली मिसाल हुई कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उतरे इधर, उन्होंने $20 अरब फेज़ 1 बोला है अभी, यानी कि उनके आगे के इरादे हैं। रशिया ने $10 अरब की पाइपलाइन साइन कर दी है, ठीक है। पेप्सी आना चाह रहा है, कोक आना चाह रहा है। अभी किसी ने नहीं बोला कि आप आईएमएफ के साथ पहले मामला तय कर लें और फिर हम सोचेंगे। तो दुनिया जो है चेंज हो रही है, और पाकिस्तान की अहमियत और वो सारा का सारा क्रेडिट एक चीज़ को जाता है मेरे ख्याल से। एक तो हमने जो है अफगानिस्तान की सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया, और दूसरी तरफ जो क्रेडिट इस तरह जाता है कि हमने अपने मुल्क में इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया। वो जो इंटरनल सिक्योरिटी थी वो हमें जो है, हमारा जो एक पीस डिविडेंड है वो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में आएगा। और दूसरी बात ये है कि फैसल जी आप ये देख, नहीं बोले दूसरी बात ये है कि पिछले 10 सालों में हमें क्या हुआ, जो हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे मुल्क में सनत नहीं लगी। जब सनत नहीं लगी तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, मुल्क भी ग्रो कर रहा था, तो हमने सारा का सारा कुछ इंपोर्ट किया। वो इंपोर्ट करने से आज जो हम जिस माशी बदहाली की जगह पे बैठे हुए हैं, वो सारा का सारा तिजारती खसारा है। तो अब क्योंकि जितनी भी 10 साल के बाद फर्स्ट टाइम आउटसाइड सीपैक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो पाकिस्तान में बाकायदा सनत लगेगी। अब वो सवाल है उसमें कि वो सनत से रोजगार बराह रास्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरा अपना ख्याल है कि जो सऊदी सनत है मैं एक वक्फा लेना है, लेकिन मुज़म्मिल ने 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने कहा कि जो हुमा ने भी कही